फ्रेंड्स, आज हमने कटहल बनाया है और बहुत ही टेस्टी कटहल बना है हमारा। आपको नज़र आ रहा होगा देखने से ही कितना प्यारा सा कटहल हमने तैयार किया है। तो कटहल की सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी है जिसको खाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है सभी को। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1 केजी कटहल लिया था, तो मैंने कटहल वाले से ही कहा कि भाई मुझे काटना खुद नहीं है, तुम ही काट कर दोगे। तो वो एग्री हो गया, तो बोला कि चलें मैं काट देता हूँ। तो बस 1 केजी जब उसने मेजर किया था तो वो छिलकों के साथ था, और जब उसने छिलके वगैरह साफ़ किए तो ज़ाहिर है थोड़ा कम ही रह गया। तो मैंने ना ये एक दिन पहले लाकर 24 घंटे पहले लाकर रख दिया था फ्रिज में, इसी तरह से ढककर। तो वो इसीलिए आपको थोड़ा सा ही डार्क डार्क इसकी स्किन नज़र आ रही है। जब मैं लाई थी ना तो ये बिल्कुल फ्रेश था। तो मुझे सेम डे तो बनाना नहीं था, इसलिए मैंने इसको रख दिया था कि नेक्स्ट डे बनाऊंगी। बस फ्रिज में मैंने ऐसे ही 2 प्लेट्स में कर कर मतलब एक प्लेट में कटहल और दूसरी प्लेट से इसे ढक दिया था। तो कटहल बहुत ही अच्छा है और फ्रेश है। तो इसे हम ना क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में डालकर धो लेंगे। तो आपने देखा मैंने ये इसकी थोड़ी सी जो ब्राउन ब्राउन हो गई थी ना स्किन, तो वो हटा दी नाइफ़ से। अच्छी नहीं लगेगी वो पकने के बाद। तो ये मसाले जो दिख रहे हैं आपको, तो ये मैंने थोड़ी सी हींग ली है, थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ी कलौंजी, थोड़ा ज़ीरा और थोड़ा सा तेज़पात लिया है। इस गर्म तेल कर कर मैंने 2 से ढाई स्पून बड़ा जो होता है वो भर कर मस्टर्ड ऑयल गर्म कर कर खूब अच्छे से जब उसका धुआं निकलने लगा तब कटहल डाल दिया इसमें। तो बस हाई फ्लेम पर हमें बस थोड़ी मेहनत यहाँ ये करनी होती है कि कटहल जो है ना वो थोड़ा टाइम लेता है, तो वो एक्चुअल टाइम जो लेता है वो फ्राई होने में लेता है। अगर आपने इसको फ्राई अच्छे से कर लिया ना, ढंग से जिसे कहते हैं, तो कटहल का टेस्ट मतलब बहुत ही लाजवाब होगा। और तो कुछ ख़ास मेहनत इसमें करनी नहीं होती है। जो मेहनत करनी थी वो तो मैंने सब्ज़ी वाले से करवा ली। मैंने कहा मैं नहीं काटूँगी, तो मुझे इस शर्त पर कटहल दोगे कि काट कर दोगे तो मैं कटहल ले लूँगी तुमसे। हाफ़ केजी लेने गई थी, लेकिन उसने कहा कि मैं काटूँगा भी। तो मैंने कहा चलो तुम इतनी मेहनत करोगे तो 1 केजी दे दो। मेरे घर में कटहल देखा जाए तो मेरी बेटी को पसंद है, छोटी वाली। वो बहुत शौक़ से खाती है। आप माशाल्लाह फ्रिज में रख दीजिएगा और वो निकाल निकाल कर खा लेगी। लंच बॉक्स में भी ले जाएगी, अपने अपनी जॉब पर भी ले जाती है। तो कटहल वगैरह इस तरह की सब्ज़ियाँ उसे पसंद हैं। तो बस ये कटहल जो है ना वो फ्राई हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे अलट पलट करते हुए। तो इसकी पहचान कि ये फ्राई हो गया है बस ये होती है कि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाते हैं और उसके ऊपर थोड़े थोड़े से ना मार्क्स आ जाते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए हल्के हल्के से ब्राउन से। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जले नहीं और अच्छे से सारी साइड्स जो हैं इसकी पक जाएं। तो देखें ये कटहल जो है ना ये निकाल लेंगे हम, इस तरह की जो करछी होती है उसी से निकाल पाएंगे, क्योंकि तेल जो है ना वो कढ़ाई में ही रह जाना चाहिए। अच्छा, कटहल 1 किलो था ना, तो कढ़ाई मेरी जो थी वो डीप ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसको तलने में। तो अगर कढ़ाई बड़ी हो ना, फैली हुई जैसे लोहे वगैरह की, तो उसमें बड़ा अच्छा ये फ्राई हो जाए। तो मुझे टाइम इसीलिए ज़्यादा लगा क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है ना उसकी डेप्थ ज़्यादा है और ये ब्रॉड कम है। तो बस इस तल गया कटहल अच्छे से, तो निकाल लिया हमने इसको। अब जो तेल बचा ना, तो वो तेल थोड़ा सा कम रह गया। थोड़ा तेल जो था कटहल ने पी लिया। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल को बढ़ा लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हमने 1 चम्मच के करीब तेल और डाल लिया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना कटहल बना रहे हो, आपको अंदाज़ से अपने हिसाब से ऑयल लेना है। तो अब यहाँ मसालों के हिसाब से तेल मुझे कम लग रहा था, तो मैंने तेल को फिर से गर्म किया, क्योंकि ये सरसों का तेल है ना, तो अगर आप इसमें पके तेल में कच्चा तेल मिलाएंगे तो आपको वापस से इसे अच्छी हीट पर गर्म करना पड़ेगा, तो ये झाग वगैरह अच्छे से निकल जाएं। तो आप देख रहे हैं मैं हाथ से चेक कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तभी मैं इसमें बाकी का काम करूँगी। तो ये देखें अच्छा खूब तेज़ हो गया। तो मैंने सबसे पहले मेथी दाने को चटकाया, उसके बाद हींग, ज़ीरा सब डाल दिया। कलौंजी अभी नहीं डाली है, कलौंजी अभी डालेंगे। बस ये 3-4 चीज़ें डाल दी। तो आप यहाँ पर इसी पॉइंट पर काली मिर्च लौंग भी डाल सकते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने इसमें ली थी कि नहीं, यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ लहसुन तक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो हमें ना जैसे हम फ़िश करी बनाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। तो उसी तरह से ये जो खड़े मसाले हैं ना, मेरा कहने का मतलब वो डालेंगे। जैसे हम मेथी दाने वगैरह फ़िश में डालते हैं ना, तो खुशबू भी उसी तरह की आती है अक्सर जब कटहल बनता है। तो
तो यहाँ पर मेथी दाना भी डाल दिया मैंने, तो वो इत्तेफाक से करछी पर जाकर गिर गया। कोई बात नहीं, हम सब मिला देंगे, डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक बड़ा डेढ़ डेढ़ प्याज मैंने खूब बड़े साइज़ का इस तरह स्लाइसेस कर लिया था। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ग्रेवी रहे, सब्ज़ी सूखी ना रहे कि खाएं काहे से, वरना सब्ज़ी के ना खाली पीसेस बचते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। विद ग्रेवी बचे या ज़्यादा ग्रेवी हो, मतलब तभी खाने में आते हैं। कि ग्रेवी की वजह से सब छोड़ दें घर में कि ये ग्रेवी तो है ही, हम क्या खाएं, इसमें सब्ज़ी में कुछ है ही नहीं। तो बस मैंने प्याज़ों को ना इस तरह से हल्का हल्के, मतलब करेंगे हम हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई। तो बस ब्राउन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सारे मसाले डाल देंगे। पिसी लाल मिर्च डाल दी थोड़ी सी, इसमें कलर वाली मिर्च भी मेरी शामिल थी, वो भी डाल दी, हल्दी डाल दी, और 2 छोटे चम्मच के लगभग धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया हल्का सा, मैंने बीच में साथ में ही गरम मसाला पिसा हुआ भी डाल दिया था, बहुत थोड़ा, 8 से 10 पिंच मुश्किल से, इससे भी कम। बस सारी चीज़ों को भून लेंगे खूब, मसाले को भूनने के बाद, और हल्का सा मैंने इसे ढका भी था। बस उसके बाद ध्यान रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, मसाले को अगर आप छोड़ें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मीडियम या हाई फ्लेम पर मत छोड़िए, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस उसके बाद हम कटहल को डाल देंगे, जो हमने फ्राइड कटहल रखा था साइड में, उसे डाल दिया। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम ये लगाना है कि हम अच्छे से मसाले में कोट करेंगे इसे, कटहल को। और ये कटहल जो है ना हमारा 50% जो था वो फ्राई करने में गल गया। तो बस अब हमें 40% 50% के लगभग गलाना बाकी है, तो फ्राई होने में सॉफ्ट पड़ जाता है, काफ़ी अंदर तक गल जाता है। कि मसाले में हमने अलट्टे पलटते हुए कोट किया, और जिस प्लेट में कटहल निकाला था ना, उसी में थोड़ा सा पानी लेकर मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट छोड़ना पड़ा। और लो फ्लेम पर भी आप आराम से पका सकते हैं, अगर आप और दूसरे कोई काम कर रहे हैं तो लो फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा इसको। और बिल्कुल तैयार है कटहल, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मैंने भी टेस्ट भी किया था तो बहुत ही मज़ेदार है। तो कटहल की सब्ज़ी किसे पसंद नहीं होती, सभी खाते हैं, सफ़ेद चावल से, पूरी पराठे से, रोटी से, सभी से बहुत अच्छी लगती है। और ये गर्मी, जाड़ों, बरसात सभी में पका सकते हैं आप। तो कटहल की सब्ज़ी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।